हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। आपको कहा था ना कि आधा व्लॉग रह गया रिव्यू के लिए, तो आधा व्लॉग का रिव्यू करेंगे। मैंने कल आपको बताया था ना कि एक कंप्लेन दर्ज हुई है इनके खिलाफ एक बात चल रही है कि इन लोगों ने इस तरीके से प्रेगनेंसी में कानून का मजाक बनाया है, व्लॉगिंग कर रहे हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए, और सबा ने सीट बेल्ट वेयर नहीं करा, जबकि उसने भी सीट बेल्ट पहना हुआ था। सनी ने सीट बेल्ट पहना हुआ था। लेकिन मैंने कल भी एक ही बात कही थी कि भाई सिर्फ ये ही क्यों, इन्हीं पर क्यों बात था। मतलब जब हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ पर बात करनी है, एक होता है जो इनके व्लॉग में चल रहा होता है, हम उन पर रिव्यू कर रहे होते हैं। एक होता है कोई ऐसी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ जो सब व्लॉगर्स कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं सबा इब्राहिम को। क्यों भाई, सबा इब्राहिम को ही क्यों? मेरा मानना यही है कि भाई सब गलत कर रहे हैं। अभी आज मैं रदा सुफियान का व्लॉग देख रही थी, वहां पर वो लोग बाइक पर घूम रहे हैं और बाइक पर व्लॉगिंग कर रहे हैं। कर रिदा सुफियान ही रही है व्लॉगिंग, लेकिन पता है कितना डिस्ट्रैक्ट होता है। जो दूसरी बाइक पर जो दोनों दोनों दफा ना इनके दो दोस्त दिखे हैं, उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो दूसरा दोस्त दिखा है उसने भी कोई हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ, और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो लड़की दूसरी बार बाइक चला रही है, उसने वो एक हाथ से बाइक चला रही है, दूसरे हाथ से वो मुंह छिपा रही है व्लॉग में ना आने के लिए, जैसे नौटंकीबाजी कर रही है। बट लेकिन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हमें ऐसे हर व्लॉगर को कॉल आउट करना है जो इस तरीके की हरकतें करता है, तो इनको भी कॉल आउट करो, इनको भी कहो कि ये रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं। और ये लोग अक्सर इसी तरीके से ही करते हैं, बाइक पर व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, बच्चा होता है तो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से ना खतरनाक स्टार्ट है ना ये भाई। एक तरीके से व्लॉगिंग आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको वाइट दूसरी तरफ सोचने पर मजबूर होता है। अब इसमें सुफियान बार बार लुकवा दे रहा होता है, बात कर रहा होता है व्लॉगिंग के तौर पर। एक होता है कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आपस में मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, लेकिन व्लॉगिंग में ये होता है बार बार कैमरे की तरफ देखता है, बार बार बात कर रहा होता है। तो ये सब इधर भी खतरनाक है। हर एक व्लॉगर जो इस तरीके की हरकत कर रहा है वो खतरनाक। पता है गाड़ी तो कभी कभार फिर भी सेफ है ना, कम से कम इतना पता है कि भाई बाइक का तो ये कि थोड़ा सा बैलेंस, स्कूटी या बाइक का थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ, आप गिरे, आपको कोई भी बचाने वाला, जैसे बचने की कोई चांस ही नहीं है ना, आपका फौरन बैलेंस हुआ, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, आपकी स्कूटी इधर उधर गिरेगी, आप गिर जाओगे, कुछ भी हो सकता है। बाइक पे चलो, गाड़ी का तो फिर भी सेफ्टी जोन था, गाड़ी तो फिर भी सेफ जोन है, बाइक से तो कुछ ज़्यादा ही सेफ जोन है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि टोटली सेफ्टी है, लेकिन यहाँ पर तो हमें ज़्यादा कॉल आउट करना चाहिए। मतलब हम हर उस ब्लॉगर को कॉल आउट करना चाहिए जो इस तरीके की हरकत कर रहा है। अच्छा, और एक और चीज़ का जिक्र भी रेडिट पर हुआ था, जहाँ पर रेडिट ने इस चीज़ को कहा था कि जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं या जो लोग उन पर बात कर रहे हैं, उनके खुद के चैनल्स पर ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है जहाँ पर वो खुद विदाउट हेलमेट अपना ड्राइव करते हुए नज़र आ रहे हैं बाइक और स्कूटी पर। तो यार यही बात है ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप लोग खुद सोशल मीडिया पर वही चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे हो जिसको दूसरों के लिए टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपकी बात में ना वो वजन नहीं रहता है। आप बात तो कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, आप बोल सकते हो, आप अपना सजेशंस दे सकते हो। लेकिन फिर वो होता है कि आपके पास ना उस बात का आपकी वजन नहीं रहता है। अगर आप सोशल मीडिया पर वही काम कर रहे हो जिसके लिए आप लोगों को एक तरीके से ट्रोल करो। अब डकी का, और आपको पता है कि क्या हुआ, उसने एक टाइम पे फैमिली व्लॉगिंग को इतना बुरा कहा। अब आज मैं अगर बोलती हूँ मुझे फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद है, मैं फैमिली व्लॉगर्स के बारे में हर वो चीज़ बात कर रही हूँ, उनकी बैटिंग एप्लीकेशंस पर, सबा इब्राहिम के जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और कल को मैं यही सब कुछ शो करना शुरू कर दूँ आपको सोशल मीडिया पर कि हाँ ठीक है, देखो कभी कभार का एक चीज़ हो गई, रील्स वगैरह हो गया, वो समझ में आता भी है थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहती कि भाई सोशल मीडिया से हट जाओ। आजकल सोशल मीडिया आपका कहीं ना कहीं कमाई का जरिया बन चुका है बहुत सारे लोगों का। सबके अलग अलग कंटेंट है, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन एक होता है एक मुसलसल जो डेली व्लॉगर्स डेली रूटीन के नाम पर आपको पेश कर रहे हैं अपनी, तो जस्ट उस पर मेरा मोटिव होता है कि भाई उसमें चेंजेस लाओ। मैंने सितारा यासीन या मैंने सबा को भी काफ़ी बार, मैंने आपको अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो मैंने ये चीज़ कही है कि देखो हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अनहेल्दी लाइफ स्टाइल रखता है। कभी कभार वो ज़्यादा दिन चला जाता है, कभी फिर वो कंट्रोल करता है, लेकिन एक चीज़ को नॉर्मल कर देना कि नहीं भाई ये नॉर्मल है, वो फिर कहीं ना कहीं गलत है। और इनके व्लॉग्स में यही दिखता है। हर एक इंसान हफ्ते में एक दिन चीट करता है, अगर वो उस चीज़ की वीडियो दिखा रहा है क्योंकि वो दिखा रहा है अपनी डेली रूटीन, तो उसको हम सिर्फ इसलिए ट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमको वो अनहेल्दी आइटम दिखाया ही क्यों। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दिखाते, अब देखो शिल्पा शेट्टी है, शिल्पा शेट्टी इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल, लेकिन संडे वाले दिन इसका आता है संडे चीट डे, जिसके अंदर ये कुछ ना कुछ अनहेल्दी टाइप का जो उसको पसंद होता है वो ये खाती है। तो क्या हम उसको ट्रोल करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो बैलेंस्ड दिखा रही है। तो जस्ट मेरी डिमांड यही है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे क्या तुमको डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी? नहीं भाई, मेरा डेली व्लॉगिंग का कोई स्टार्ट करने वाला मूड नहीं है।
अच्छा जी, तो खैर अगला पॉडकास्ट जो आने वाला है वो आने वाला है निदा सुफ़ियान और सितारा यासीन पर, या तो उदित नारायण पर आपको सुनने को मिल सकता है। तो दोनों में से किसी भी चैप्टर पर आ सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब तक लाजमी कर लेना। तो मुझे ना एक चीज़ सबा के व्लॉग में बहुत अजीब लगी थी। ये लोग नहीं जब खाना खाने के लिए जाते हैं वहाँ पर ना झूला होता है, तो बोलती है कि नहीं नहीं सनी डरता है झूले पे, तो हम नहीं बैठ सकते। और वो झूला कौन सा है जो नॉर्मल ना मेरे घर में सेम ऐसा मेरे रूम में झूला पड़ा हुआ है ना ऐसा सेम। तो ये झूला कोई ऐसा कोई खतरनाक झूला नहीं है जिस पर आपको बैठने पर डर लगे या बैठोगे तो कोई गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। वो बहुत कंट्रोल वाला झूला है। यानी ऐसा लगता है जैसे सोफे टाइप का झूला है और आपको अच्छा कंफर्ट भी मिलता है और आपको मज़ा भी आता है। और ये कोई ऐसा ही नहीं कि बैठते ही वो कोई झूला झुलाना शुरू कर देता है आपको। कोई बाली वाले वो जो स्विंग्स नहीं है जो पूरा वो वाली फील देना शुरू कर देगा, जो खाई के अंदर वो स्विंग्स वाले हैं जिसके अंदर वो एक हादसा भी होते होते बचा था कि एक बंदे का धक्का मारा था, उसका पाँव आ गया था और वो घसीटता हुआ चला गया था और बच गया था, शुक्र है अल्लाह का। तो ये वो झूला बता रही है। मैंने कहा शायद ऐसा कोई झूला होगा, बट देखा तो वो मासूम सा चुन्ना सा झूला जो कि बेचारा हमारे ही कंट्रोल में होता है, जो कि अच्छा से झूला उसको तो झूले के नाम पर मेरे को ना समझ में नहीं आता उसको झूला बोलते क्यों है। वो झूला है किधर से, वो इतना मासूम सा तो खाली इधर उधर होता है आपस में। वो जो नहीं ऑफिस वाली टायर वाली चेयर्स होती है ये उस कमरा का थोड़ा सा अपडेट वर्जन लगता है। मुझे ना ये चीज़ बहुत अजीब लगती है जब ऐसी नौटंकी होती है। एक होता है कि हाँ ठीक है ये फ्लाइट से डरते हैं, मैं कभी भी इस चीज़ का मजाक नहीं बनाती हूँ। फ्लाइट से डर बहुत सारे लोगों को लगता है यार, ज़रूरी नहीं है कि वो डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक होता है कि बैठने के बाद डर खत्म हो जाता है। लेकिन इन लोगों के डर ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होते। बस एक दिल में उन्होंने बसा के रखा है ना, एक डर होता है कि एक बसा के रखा है, लेकिन उसके बाद जब आप एक चीज़ में बैठ गए, आप एक चीज़ से गुजर गए, फिर वो डर आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनका अलग ही है, मतलब छोटी छोटी मासूम चीज़ों पर ना ऐसे अचानक रिएक्शन देना। एक होता है कि चलो बोलते हैं कि सबा प्रेग्नेंट है तो उसके लिए थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब अजीब ही भाई इनका फंडा होता है। अच्छा एक और चीज़ मैंने ना नोटिस की थी दीपिका की कि आज ना शोएब इब्राहिम ने कुछ पोस्ट किया है और दीपिका ने भी पोस्ट किया हुआ है। तो शोएब इब्राहिम ने कुछ पोस्ट की है जहाँ पर वो शादी वगैरह में गया हुआ है और उसने ना ब्लैक कलर का ड्रेस वगैरह पहना हुआ है। तो उसको काफ़ी लोग बोल रहे हैं वेटर इधर आओ। खैर वो पता नहीं क्यों एक होता है कि अननेसेसरी ना किसी को भी वेटर और ये सब कुछ बोल देना। ठीक है भाई अच्छा लगता है, मेरे को तो दिखने में सही लग रहा है, क्योंकि इतना कोई बुरा तो नहीं लगता है कि हम उसको वेटर, और सही लग रहा था ड्रेस वगैरह भी। खैर लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो वो उसको कमेंट्स आए हुए तो वहाँ पर मैंने देखा कि उसका कमेंट आया हुआ दीपिका का माशाअल्लाह, तो और हार्ट बना हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा चल, फिर मैं गई सबा की पोस्ट पर जहाँ पर उसने अपनी अनाउंसमेंट की है। तो मैंने कहा शायद दीपिका ने वहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह की हो या कोई कमेंट वगैरह किया हो सबा की पोस्ट पर, तो कुछ भी नहीं है। और सबा ने भी अपने व्लॉग में जस्ट ये बताया था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो हम गए थे ऊपर, 1 घंटा हम बैठे हैं और हमने रोहान के साथ बहुत खेला। और इनविजिबल वाला ही, कोई क्लिप वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की कि चलो भाभी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया या भाई भाभी का कोई रिएक्शन ले ले या रोहान को दिखाकर किसी भी किस्म का भाई कुछ है जो चल रहा है। अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं आप लोगों को क्या ज़रूरत है, इनके घर में जो भी चल रहा हो भाई, हम इनके सिर्फ वही बात करते हैं जो दिख रहा होता है सोशल मीडिया पर। अब मुझे ना लोगों का ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जैसे कोई न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं या कोई ऐसे चैनल्स यूट्यूब पर देख रहे होते हैं जो डेली अपडेट्स देते हैं कि उसने इसको अनफॉलो कर दिया या इसको अनफॉलो कर दिया, वो उसको ठीक बोलते हैं कि हाँ सही है। और जब हम इन चीज़ों पर बात करते हो तो हमें कहा जाता है हाँ तुम तो जो है वो कौन सी औरत हो, चुगलीखोर औरत हो। अगर हम लोग ये कह देते कि उसने इंस्टाग्राम पर उसके मैसेज नहीं किया जबकि वो पहले करते थे, अगर यही कोई ऐसी कोई टैली मसाला वगैरह कवर अप करेंगे तो वो उनके लिए न्यूज़ होगी। ऑडियंस कभी कभार ना हो जाता है, उनको जो लगता है कि यार ये चुगली है। ठीक है, मैं उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को भी ना कभी कभार वो नहीं करती हूँ कि ठीक है यार कोई नहीं, चलता है, उनका अपना अलग सोचने का अंदाज है, इट्स ओके। अच्छा एक ना मैंने अभी इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी लाइव विद ट्विंकल, मैं बता दूँ कौन है ये, दीपिका के और शुएब के जो चंगू मंगू नहीं है अंकित, उसकी वाइफ है ट्विंकल कर। उसको ना उसने एक स्टोरी शेयर की जहाँ पर एक कमेंट था योर टुडे वीडियोस टुडे व्लॉग इज टू बोरिंग, और उसके नीचे कमेंट था तो मत देखो ना, किसी ने कुछ बोला है ज़बरदस्ती इस तरीके का, वो नहीं फैंस लिख देते, तो कुछ भी अगर आप बोलो तो उनको लिखते कि मत देखो ना, क्यों देख रहे हो, मत देखो। अरे बाबा हम देख रहे हैं, हमारी मर्जी, हमको देखने दो। फिर उसके बाद अगर हम कुछ बोल रहे तो वो भी हमारी मर्जी, मतलब हम अच्छा बोले तो ही हम लिखें, और अगर हम इनको चाटागरी करें तो ही हम लिखें, और अगर हम इनको कोई बोल दे कि भाई बोरिंग व्लॉग है, यानी नॉर्मल सा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेला जाता। तो उस बंदी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको इंस्टाग्राम पे शेयर करके लिखा है माई क्यूट सब्सक्राइबर टू रेस्क्यू माई, पता नहीं कुछ इसी तरीके का रेस्क्यू वेस्क्यू लिखा है कि मुझे हर वक्त रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। वो सिंपल इसका मतलब यही था। अरे मतलब किस किस्म की तुम लोग, मतलब एक नॉर्मल सी बात उस बंदी ने कही है कि टुडे व्लॉग इज टू बोरिंग, उसको मतलब ये है कि भाई उसको एंड लेवल का शर्मिंदा करवा दो, उसके नाम के साथ उसने शेयर किया है।
तो उसको एंड लेवल का शर्मिंदा करवा दोगे। तुमने ऐसा बोला ही क्यों, तुमने बोरिंग मुझे बोला ही क्यों। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए कि मैं दुनिया की सबसे ऐसी बंदी हूँ जो तुमको इंटरटेन करके रखती हूँ। अरे भाई नहीं पसंद आया, उसने बोरिंग, चलो कोई गालम गलोच लिखी हुई होती और अगर इस तरीके से अप्रिशिएट कर रही होती, अगर किसी सब्सक्राइबर ने उसको जवाब दिया होता, मैं बोलती हूँ ठीक है यार, आप लोगों को भी लिमिट्स रखनी चाहिए। एक लिमिट्स होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आप आउट ऑफ लिमिट जाओगे तो वो चीज़ खतरनाक है। लेकिन फिर इसी तरीके से ना, एक वो जो नहीं सरफिरे फैंस होते, इसी तरीके से इन सरफिरे फैंस का आगाज़ होता है जब आप अपनी तरफ से उनको देते हो, फराहम देते हो, प्लेटफॉर्म उनको पेश करते हो कि हाँ आप लोग बोलो मेरे बगैर। अगर कोई इतना भी बोल दे कि मेरा वो ब्लॉग बोर है, उसकी धजिया उड़ा दो। अरे भाई ये कौन सा तरीका है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अब कितनी बार मेरे इस पे भी कमेंट्स आते हैं कि यार बोर हो गया है, ये हो गया है। मैं उनको क्या कमेंट करती हूँ कि मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। हम्बल इंसान यही करेगा, लेकिन जिसको ईगो होगा ना, जिसको ये होगा, अरे मत देखो ना, आपको एक एक सब्सक्राइबर की कदर होनी चाहिए। अगर आपको बिना मुफ्त के मिल गए हैं सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मेहनत तो आपने किसी ने नहीं की है। अंकित को नाम मिला, कहाँ से मिल गया? शुएब इब्राहिम और उससे। और शुएब इब्राहिम तो ऐसा बंदा था, सबा की तरह तो वो है भी नहीं, उसने तो प्रोमोट वगैरह भी किया था उसके चैनल्स को। तो भाई मेन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वहीं से आए, ठीक है ना। अंकित मेहनत करता था शुएब के चैनल पर, अंकित अपने चैनल पर मेहनत नहीं करता था। जो उसको भी फेम मिला है शुएब इब्राहिम की वजह से ही मिला है। लोगों ने उसको देखना शुरू किया कि चलो यार देखते हैं, एक बंदा नजर आ रहा है उसकी जिंदगी में, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन फेम ना सर पे चढ़ जाता है। ये बिना मुफ्त के, मेहनत के, बगैर मेहनत के, मैं बोलती हूँ ना, जो चीज़ मिल जाए ना वो सर पे चढ़ जाती है आप लोगों के। वही सीन है भाई, थोड़ा सा हम्बल होना सीखो। इसने बीच में भी कुछ इसी तरीके से किया था ना, आके भड़क गई थी, अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले। बाबा मतलब क्रिटिसाइज को झेलना सीखो। अगर तुम एक चीज़ सोशल मीडिया पर अवेलेबल कर रहे हो, तो उसके अगर बारे में कुछ नेगेटिव आ रहा है या तुम्हारे मुताबिक नहीं आ रहा, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। एक चलो ठीक है, मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होती हूँ कि भाई जो एक होता है ना लाइन क्रॉस कर दी, गालम गलोच और बदतमीजी और जंगलीपन करते हैं, टोटली मैं उसके अगेंस्ट होती हूँ। अच्छा यहाँ पर ना सबा इब्राहिम पपीता और ये सब कुछ खा रही थी, जिसपे कमेंट्स भी बहुत सारे थे, पपीता फिश और ये सब कुछ खा रहे थे। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप ये सारी चीज़ें मत खाओ, और ये सारी चीज़ें वाकई खतरनाक होती है। क्योंकि उस दिन मैंने लाइव किया था तो मुझे सबने यही बोला मुंबई के अंदर सर्दी पड़ती नहीं है, तो ये फिश वगैरह गर्मी में, मतलब गर्मी ही चल रहा है वहाँ पर, नॉर्मली मौसम वहाँ पर गर्मी वाला ही है, तो ये सब कुछ गर्म है। फिश भी गर्म होती है। फिश क्यों सर्दियों में खाई जाती है? क्योंकि गर्म होती है ना, इसलिए आपको राहत मिलती है, तो गर्म होती है। पपैया तो साफ मना करते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान, पता नहीं अब डॉक्टर्स नहीं मना करते, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने मना किया हुआ कि उसकी तासीर, कुछ चीज़ों की तासीर ना गर्म होती है, तो इसलिए मत खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो वो लोग कहते हैं, वो सब उसको कमेंट्स में कह भी रहे थे। अच्छा यहाँ पर ना सनी पता क्या कह रहा था, जब वो काम कर रही थी ना, फिर देखो सास ससुर आए, उनको बिस्किट में और चाय में टरकाया ना, ये इसी तरीके से करते। चलो इस दफ़ा शुक्र है साबित केले नहीं मारे गए मुंह पर, वरना उस दफ़ा जो साबित केले मारे गए थे और ड्राई फ्रूट्स रख दिए गए थे, इस दफ़ा ये है कि थोड़ा बिस्किट्स पर थोड़ा सा चेंज हुआ। मतलब खाना तो अभी भी नहीं आया, घर का बना हुआ तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, चेवड़ा और ये सब कुछ गाटिए टाइप के कुछ थे, और चाय बनाई गई। अच्छा वो उस टाइम पर ना वो चाय वगैरह बना रही थी, कुछ कर रही थी, तो उसको बोलता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो सबा, तुम ना इतनी मेहनत नहीं करो, तुम इतना काम नहीं करो, ठीक है तुम्हें काम करने की इजाज़त मिल गई है। मैं देख रही हूँ ये बंदी काम क्या कर रही है, मैंने ये दसो ज़रा, ये कर क्या रही है? मतलब कि कौन सा काम ये कर रही है? अगर एक चाय बना रही हो और एक दो जो है वो तैयार बिस्किट, कोई बिस्किट इसने घर में नहीं बनाया, चलो घर में कोई बेक कर रही हो, घर में उसने वो घाटियाँ फ्राई की हो, उसने घर में सास ससुर के लिए कोई छप्पन भोग बना दी हो, तो समझ में भी आता है कि बंदा आके अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं नहीं यार तुम इतना काम नहीं करो। अरे बाबा तुम अपने व्लॉग्स में उसको क्रिटिसाइज से बचाने के लिए कहीं ना कहीं, कभी कभी मुझे लगता है तो सनी ना उसको क्रिटिसाइज के बचाने के चक्कर में ना उसको और क्रिटिसाइज, मतलब यानी नॉर्मल, अब जब से इसने प्रेगनेंसी अनाउंस की, लोगों ने इस चीज़ पर थोड़ा सा कम कर दिया कि काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही, सब ने लेट गो कर दिया कि नहीं यार बंदी है, ठीक है उसको अगर करने को मिल रहा है। मैंने ही कल बोला था कि यार अगर उसके पास बंदी है अवेलेबल करने को तो ठीक है, क्यों काम करे, अच्छी बात है, रेस्ट करे, नहीं कर रही, अगर उसको उसकी प्रेगनेंसी में रेस्ट ही चाहिए तो अच्छी बात है भाई। लेकिन तुम ना उसको रेस्क्यू करने के बजाय ना कभी कभी तुम और उसको ट्रोलर्स के निशाने पे ला देते हो कि यार देखो मतलब कोई काम नहीं कर रही, चाय बना रही थी और इस पर ये आ गया। सबा तुम ना बहुत काम कर रही हो। पता है मैं इसका डायलॉग बताती हूँ उसने बोला क्या था, बोलती कितना आइटम बना रही है और वो काट क्या रही थी उस टाइम पर, अमरूद। मेरे को ये समझ आया, मैंने कहा शायद उसने जाके ना अमरूद उगाया है, अमरूद के बीज वीज सब इसने अंदर डाले हैं बैठ के। मतलब भाई कुछ भी, तुम उसको ट्रोलर से बचाने के चक्कर में तुम उसको और आगे पेश कर रहे हो। थोड़ा बहुत तो इंसान, मतलब तुम ये दिखा रहे हो कि इतना भी काम करना कितनी बड़ी बात है। अब ये पता है ये क्या होगा, ये जो दूसरी लड़कियां देखती है ना ये सारी चीज़ें, अब ये अपने शौहर जब उनको ऐसी चीज़ों पर अप्रिशिएट नहीं करेंगे या वो ज़्यादा काम कर रही होंगी, तो इनके दिमाग में फ़ौरन थॉट्स आएगा कि यार उसकी बीवी ने तो एक अमरूद काटा और एक चाय बनाई तो वो बंदा आ गया फ़ौरन, तुम ज़्यादा काम कर रही हो, तुम ये कर रही हो।
और बोलते तुम में एनर्जी आ गई है, तुम में ये, अरे भाई तेन खुद को शर्म नहीं आ रही है? इधर कोई आसपास शीशा वीशा नहीं है, इसको दिखाओ रे बाबा, ताकि इसको थोड़ी शर्म आए, इसको कुछ आए बोलते हुए कि ये एक अमरूद काटते हुए इसको बोल रहा है तुम में तो बहुत एनर्जी आ गई है। अच्छा जी, मेरे को तो ये पता, मुझे लग रहा है शायद जो ना वो दीपिका ने, सॉरी दीपिका ही मुंह में आता है, शायद सबा ने खुद ना ऊपर झाड़ पे चढ़ बढ़ के अमरूद तोड़ा। अमरूद झाड़ पे उगता है? मेरे को बता देना, अमरूद झाड़ पे उगता है? कहाँ उगता है अमरूद? किधर उगता है भाई? दरख्त पे उगता है, जो भी होगा, खैर कहीं से भी होता है। अमरूद को जाकर तोड़ा है और तोड़ के लेकर आई है। उसको बोलता है इतना काम नहीं करना, कोई बात नहीं तुम आराम करो। अरे बहन, वो काम करती किधर है? थोड़ा बहुत तो प्रेगनेंसी में हलचल होनी चाहिए। पता है ये आपके लिए भी नुकसानदेह, अगर आपके पास आराम करने को या लोग मौजूद भी है काम करने को, फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नॉर्मली भले चलो, आप थोड़ा बहुत वॉक करो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो ऑब्वियसली हर चीज़ खतरनाक है। प्रेगनेंसी में हर चीज़ आपको नॉर्मल करनी चाहिए, ज़्यादा आराम भी खतरनाक है प्रेगनेंसी में। ये नहीं मतलब अगर डॉक्टर ने आराम का बोला हुआ, बेड रेस्ट बोला हुआ, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हो चुके हो, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तो अपने आप को एक्टिव रखो। एक्टिव रखने का मतलब ये नहीं है कि खुद बंदर बैठ जाओ उछलते कूदते रहो, नहीं, एक्टिव रखो अपने आप को। नॉर्मल चल लिया, फिर लिया, अपना जो एक्टिविटीज़ नॉर्मल जो है, आपने खड़े खड़े खाना बना लिया, खड़े खड़े जो काम कर सकते हो, ज़्यादा झुकने से या कोई वज़न उठाने से आप अवॉइड करो। बाकी आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में एक्टिव रहो, ताकि ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये थोड़ा सा सनी भाई आपकी जो ना ये फजूल किस्म की जो आप अपना दिखा रहे हो ना, एक अच्छा हस्बैंड बनने की जो ट्राई कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो ठीक है, ख्याल रखना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोलती ख्याल नहीं रखना चाहिए अपनी बीवी का, बिल्कुल आपको वो चीज़ दे रही है जिसके, वही एक मौत के मुंह से ही गुजरती है एक औरत। मैं सीधा सिंपल बताऊं ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल कोई केस होता है जहाँ पर ही होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में यार औरतें ना मौत के मुंह से गुजर रही होती हैं एक तरीके से। अगर वो सिजेरियन भी करवा रही हैं, नॉर्मल भी, कितना पेन हो रहा होता है, तो बिल्कुल आपको उसकी कदर करनी चाहिए, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, आपको उसकी हर एक ख्वाहिश का जो उस टाइम पर वो अगर आपके बस में हो तो आप उसको ट्राई करो कि वो पूरी करो। तो ये सब कुछ करना चाहिए। सनी को ये चाहिए कि वो उसको ट्राई करे, लेकिन कैमरे के चक्कर में ना ज़्यादा ही वो हो जाता है, ये ज़्यादा फैल जाता है। वो नहीं कहते कैमरा देख कर शौक हो जाना, हो जाता है। अब अच्छा बात करेंगे हम यहाँ पर, कल तक तो इनको वो आ रही थी, बहुत ज़्यादा ना शर्म आ रही थी सनी को, कि हम कैसे जो है वो बताएंगे घर में, मतलब पापा को बताऊं, ये करूं वो करूं। और कल जाकर रोड पे जो है वो पापा डूबी का जो है शूट करवा रहा है। मतलब हद है यार, यहाँ पे शर्म नहीं आती? मतलब लोगों के, हजारों लोगों के सामने मेन रोड पे खड़े रह के, जहाँ पर ट्रैफिक का आना जाना है, वहां पर आप शूट करवा रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही? और घर में व्लॉग के सामने बैठ के नहीं नहीं, हमको शर्म आती है ऐसा सब कुछ करते हुए, ये करते हुए, ये बताते हुए, हम पापा को कैसे बताएं कि हमने बातें कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। अच्छा यहाँ पर ना एक तो कमेंट आया हुआ था कि दीदी आप बताओ आपको जो ना वो प्रेगनेंसी कैसे हुई है, आप हमारे साथ फुल जो है वो जर्नी शेयर करो। मुझे इतनी हंसी आई है ना उस कमेंट को पढ़ने के बाद। अच्छा उस कमेंट का मकसद कुछ और था, लेकिन वो कमेंट जिस हिसाब से हुआ था ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार मतलब कैसे बताएगी वो प्रेगनेंसी कैसे होती है। वो अब यही बताएगी आकर के, भाई एक परी आई थी, वो आकर जो है वो मेरे तकिए के नीचे प्रेगनेंसी की किट पॉजिटिव वाली रख के चली गई। ऐसी ही हो सकती है प्रेगनेंसी? मतलब प्रेगनेंसी कैसे हुई है ये पूछ सकते हो। आपके प्रेगनेंसी का जो भी आपका पीकॉस था, आपको उसका आपने इस तरीके से थायराइड था, उसके बाद में आपने कैसे कंसीव किया, इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बाद भी आपने कैसे कंसीव किया? आधे लोगों का सवाल तो यही होना चाहिए। क्योंकि मैं ना अभी रिसेंट उसमें देख रही थी, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया हुआ था, मुझे बोलती है यार इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बाद भी अगर प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो मैं क्या पागल हूँ जो मैं इतने टाइम से ना हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है वो उसको प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हूँ। उसको पीकॉस वगैरह है, देन उसको थायराइड भी है, उसको इसी तरीके के प्रॉब्लम्स है। बोलते हैं कि मैं पागल हूँ जो मैं इतने दिन से ना हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रही हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही हूँ। ये देखो अनहेल्दी लाइफस्टाइल करते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये चीज़ है कि लोगों में इन सब चीज़ों से ना एक अलग किस्म का माइंडसेट शुरू होता है कि यार ये तो इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे थे, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई होगा। खैर मैं हमेशा बोलती हूँ यार अल्लाह की देन है। कभी कभार आप बहुत मोटे लोगों को भी अल्लाह दे देता है। कितने ऐसे होते हैं, काफ़ी ये बोलते हैं कि भाई अगर आप मोटे हो तो आपको बेबी नहीं होंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो स्लिम एंड स्मार्ट है बट उनको नहीं है। तो ये सब अल्लाह की देन होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाना पीना शुरू करो। तो अपनी लाइफ स्टाइल करो, आप अपने हिस्से की मेहनत करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो यार। फल तो अल्लाह पाक नहीं देना है, ऊपर वाले नहीं देना है फल। तो अपने हिस्से की मेहनत करके, अपने हिस्से की बातें करके, और फिर उसके बाद सारा जो है वो अल्लाह पे छोड़ दो। मजाक मस्ती कर रही हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा बहुत होना चाहिए यार, डबल मीनिंग नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हंसी मजाक होता है, अच्छा लगता है मुझे। तो बाकी व्लॉग में और कुछ नहीं था यार, और क्या होगा व्लॉग के अंदर? बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें वो तो हम अवॉइड कर ही देते।
बाकी मे बी उसकी हेल्थ जो है वो, मेरे ख्याल में अब जो लास्ट व्लॉग आने वाला है ना, जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है आज या कल में, वो यही होगा कि प्रेगनेंसी में सारी चीज़ें कैसे कंसीव की। अब मे बी ये हो कंसीव कैसे किया यही होगी, उसके बारे में ही न्यूज़ होगी। अब मे बी ये सच बताए, अगर आईवीएफ भी करवाया तो आईवीएफ का भी सच बताए। अगर इसने किसी किस्म का वो एक, पता नहीं उस दिन मेरी सब्सक्राइबर बोल रही थी कुछ एग्स वगैरह के लिए ना, एग पता नहीं ये होता है वो इंजेक्शन वगैरह लगना, उसने मुझे कुछ बताया था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अगर वो सुन रही हो तो कमेंट कर देना नीचे। तो वो सुनती तो है वैसे, वो मेरी पॉडकास्ट और एंड तक सुनती है वो बंदी, तो मुझे बता देना कि क्या था वो, उसकी वजह से वो इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए उसको। तो मे भी शायद वो इंजेक्शंस वगैरह भी लगे हो, तो मे बी वो सच बोले। मेरा ये मानना है कि भाई सच बोलना, जो भी हो। अगर आपने आईवीएफ भी करवाया तो आप उस चीज़ को आके एक्सेप्ट करो कि मैंने आईवीएफ करवाया है और मुझे आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है, मैंने ये नहीं ये किया है, ये ट्रीटमेंट किया है, वो किया है। सच बोलना अच्छा लगेगा मुझे भी सुनकर, लोगों के लिए आप इंस्पायरिंग बनो। मैं तो यही कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी की जर्नी उसको चेंज करने वाली बने, उसको इतना बने कि वो चेंज हो, वो अपने में चेंज लाए। और देखो अगर वो चेंज लाएगी तो मैं तो बड़े खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करूंगी कि अच्छी बात है कि अगर वो अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में कंटेंट, ऑब्वियसली बच्चा कंटेंट बनेगा, प्रेगनेंसी कंटेंट बनेगी, लेकिन वो कंटेंट कम से कम दूसरों के लिए सीख के लिए बनेगा, तो शायद मैं उसको अप्रिशिएट कर सकूंगी। लेकिन अब तक तो वो कोई ऐसी सीख नहीं दे रही, अब तक तो वो अजीब ही चीज़ें दे रही है। मतलब एक अमरूद काट रही है तो उसका हस्बैंड आके बोल रहे नहीं नहीं ज़्यादा काम नहीं करो, तो ये कोई सही सीख तो जा नहीं रही है। ये तो यही दिखाया जा रहा है कि भाई प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना वो काम करना तो मना ही है। एक अमरूद भी काट रहे हो तो हुए हुए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चे का। और एक डर लगा रहता है, अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार 2 साल में क्या डर, जो अब सभा इतनी डेस्परेट हुई थी तो हम क्या बोल सकते हैं यार। और अगर एक औरत डेस्परेट हुई हुई हो और वो बच्चा चाह रही हो तो एक डर होता है। इसका मतलब ये नहीं ये शादी को सिर्फ 8-10 साल होंगे। मुझे बताओ कि अगर एक औरत ने 1 साल के अंदर 2-3 मिसकैरेज झेले हों और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या वो नहीं डरेगी? वो डरेगी, मतलब वो उसको भी लेट गो ले देगी कि क्या हुआ, अभी तो 1 साल ही तो हुआ है, अगर मेरे को 10 मिसकैरेज भी हो जाते तो क्या हुआ। भाई औरत के लिए डर रहेगा, चाहे वो उसका पहला बच्चा हो, पहले साल में हो, पहले महीने में हो, उसको डर रहता ही है। अब ये कहना कि 2 साल में इतना डर होता है यार, प्रेगनेंसी है, हर किसी को डर होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब अगर 10 साल बाद डर है तो वो जायज़ है, और अगर 2 साल की प्रेगनेंसी में वो डर रही है तो वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है यार। एक औरत, मैं मुझे पता है मिसकैरेज का दर्द क्या होता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने झेला है, इसलिए क्योंकि एक औरत होते हुए आपके दिल में ना ये आपको पता होता है कि क्या दर्द होता है अपना बच्चा खोना। एक औरत ना, पता है, अपना पूरा फ्यूचर सोच लेती है। उसकी जब वो सिर्फ एक स्ट्रिप में एक लाइन जब आती है ना, दूसरी लाइन जब ऐड होती है ना, तो वो लोगों के लिए तो सिर्फ एक पॉजिटिव टेस्ट होता है, मगर एक औरत ना पूरा फ्यूचर सोच लेती है बैठ के कि बेटा होगा, बेटी होगी, या जो भी सीन होगा तो मैं कैसे करूँगी, मैं ये वो पूरा, एक औरत ना पूरा बुन लेती है भाई, पूरा सपना बुन जाती है वो। तो ये औरतों की आदत होती है, अब ये कोई बुरी आदत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो खैर मेरा ये है कि डर होता है, हर एक लेडीज़ को होता है। अगर मिसकैरेज नहीं भी हुआ हुआ तो भी आपको एक डर होता है कि यार मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये मतलब थोड़ी कि अगर आपके साथ मिसकैरेज नहीं हुआ है और आपको अगर प्रेग्नेंट हो गई हो, अगर आपको डर है तो हम उसको बोलेंगे हाय ला क्यों डर रही है, क्या हो गया, मिसकैरेज थोड़ी हुआ है। लेकिन डर तो डर ही है ना यार। अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो, पहली टाइम होते हो, 100 डर होते हैं पहली टाइम। पता है मुझे लगता था, मेरा जब फर्स्ट ऑपरेशन हो गया था ना, तो मुझे लगता था कि मुझे अब डर नहीं लगेगा ना सेकंड ऑपरेशन में। बट सेकंड ऑपरेशन में ना मैं थर-थर काँप रही थी। लाइक सीरियसली मैं शिवरिंग करना शुरू कर गई थी, क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होना है। फर्स्ट ऑपरेशन में तो मुझे नहीं पता था, मैंने देखी थी जैसे, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा था, बर्थ का सारा सीन वगैरह, नॉर्मल का भी देखा था, मुझे उसकी भी गाइडेंस ली थी, क्योंकि एक आपको गाइडेंस होनी चाहिए। लेकिन वो आपके ऊपर बीता नहीं था, तो इसलिए मैंने बड़ा इफेक्टिव, मैं बड़ा नॉर्मली रिएक्ट किया था कि हाँ ठीक है, डर भी था, सब कुछ था। लेकिन सेकंड वाले में तो मैं कांपना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसने जाना तो छुरी के नीचे ही है। तो वो सीन होता है, आपको पता होने के बाद आप और डर रहे होते हो कि नहीं यार ये तो होना है मेरे साथ। तो ये होता है। खैर, आप लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।